देखिए, एक चैप्टर है शब्द भेद। शब्द भेद के अंतर्गत क्या आते हैं? आपने सुना हुआ विकारी और अविकारी शब्द। तो अविकारी और विकारी जो शब्द है वो शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। यानी शब्द भेद में क्या आते हैं? विकारी विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिनमें लिंग वचन क्रियाकाल आदि की दृष्टि से परिवर्तन होता है या विकार होता है। विकार शब्द का अर्थ ही होता है क्या? परिवर्तन। विकार मीन्स होता है परिवर्तन, अर्थात जिनमें लिंग वचन क्रियाकाल आदि की दृष्टि से परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिनमें लिंग वचन क्रियाकाल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में, विकारी शब्द के भेद। तो विकारी शब्द के जो भेद है वो है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। ये होते हैं चार प्रकार। ये किसके होते हैं? विकारी के। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा है वो है समुच्चयबोधक, समुच्च बोधक, और तीसरा है इसमें वो होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और चौथा जो है वो है विस्मयादि बोधक। बोधक। तो ये दोनों जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दोनों के चार चार भेद होते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से शब्द भेद के अंतर्गत मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि शब्द भेद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो शब्द भेद के अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। अविकारी शब्द चार होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादि बोधक। और विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। धन्यवाद।